जय हिंद एस्पिरेंट्स, आरूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम। सो आज हम बात करेंगे आपके सीरीज 2 2025 जो टॉप 50 एमसीक्यूज आपको आने वाले हैं करंट अफेयर्स में। सो चलिए हम उन पर डिस्कस करते हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे एंड ये आपको बताएगा कि आपके करंट अफेयर की प्रिपरेशन किस तरह से है। एंड वी ऑल नो कि करंट अफेयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप साथ साथ में अपनी जो है एक्सप्लेनेशन और आंसर्स देते जाइएगा। So the first question is कि which country has declared 2025 as the year of a community? So that is United States, UAE, Qatar या United Kingdom. Which country has declared 2025 as the year of community? तो इसका आंसर क्या है आपका? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए. The answer is what? That is UAE. Correct? Next question. Who won the men's and women's single title at the Senior National Table Tennis Championship 2025? Options are Jash Modi, Yashashwini. B is Manu Shah or Diya Chitle. C is Pius Jain and Shrija Akula. D is Akash Pal and Cinderella Das. तो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज व्हाट? दैट इज द मानु शाह एंड दिया चितले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाम दफा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है? वी ऑल नो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके टाइगर रिजर्व्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, सो अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर। तो इसका जो आपका आंसर है दैट इज व्हाट? दैट इज द अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट इज व्हाट इज वेस्ट 127B? तो देखिए आपको न्यूज़पेपर में या आपको न्यूज में इस तरह की कुछ नई जो डिस्कवरीज देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ये है क्या चीज? सिंथेटिक ड्रग है, एक्सोप्लैनेट है, इन्वेजिव वीड है या कोई नई डिस्कवर की हुई स्पीशीज ऑफ बी है? तो अगर आप इसके अंदर अगर गेस भी करते बाय द नेम ऑफ वैस्प तो आप पता होता है इसका आंसर क्या? दैट इज द एक्सोप्लैनेट वेस्ट 127B। नागोबा जात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? देखिए जब भी कोई कल्चरल फेस्टिवल होगा, रीजनल फेस्टिवल होगा, आपके न्यूज में होगा तो वो आपका क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज कल्चर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल वॉज रिपीटेडली इन योर पेपर्स। सो द आंसर इज व्हाट? दैट इज द तेलंगाना। सो नागोबा जात्रा फेस्टिवल इज ऑफ तेलंगाना। Which state government has launched सम्मान संजीवनी ऐप? हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। कभी कभी क्या रहता है कि कोई स्टेट आपकी ऐसी कोई इनिशिएटिव लेती है जो बाद में एक वो मतलब पूरे इंडिया लेवल पे भी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी अडॉप्ट कर लेती है पूरे नेशन के लिए। दैट तो वो फिर स्टेट स्पेसिफिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज द हरियाणा। Next question. India hosted the second BIMSTEC expert group meeting on cyber security cooperation in which city? Hyderabad, Chennai, New Delhi या बेंगलुरु? तो इसका जो आपका आंसर है दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप, तो वो है न्यू दिल्ली के अंदर। Next we do have which institution has published the Fiscal Health Index 2025? Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, नीति आयोग या वर्ल्ड बैंक? तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की बात आ रही है तो वी आर टॉकिंग, वी विल बी टेकिंग द आंसर इट एज द नीति आयोग ने ही लॉन्च किया है, पब्लिश किया है। पांगसाउ पास जो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में लाइक करते हैं? देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपको लगेगा ज्योग्राफी का है, बट ये कभी न्यूज में होगा तो न्यूज में होगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप इसको ज्योग्राफी का क्वेश्चन मान लो या फिर करंट अफेयर से देख के आप इसको कह लीजिए कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आंसर इज इंडिया एंड म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन एवरी डे? करेक्ट, तो इसका जो आंसर है आपका दैट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। सो आंसर इज 24th जनवरी। नेक्स्ट इज टाइफून मिसाइल सिस्टम कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है? रशिया, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स? सो देखिए इस तरह से जो भी नेम्स होंगे मिसाइल सिस्टम्स के या कुछ भी प्रोग्राम्स के, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइफून मिसाइल सिस्टम तो इसका आंसर क्या है? दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स। Which ministry has launched the National River Traffic and Navigation System? Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Jal Shakti या Ministry of Defense? तो National River Traffic and Navigation System launch किया गया था by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Zoran Milanovic has been elected as the president of which country?
क्रोशिया, बल्गेरिया, रोमानिया या बोस्निया? तो इसका जो आंसर है, देखिए रिसेंट अपॉइंटमेंट्स आपको थोड़ी सी ध्यान रखने पड़ेंगे, खासकर जो कंट्रीज अभी नए रिलेशंस बना रही हैं इंडिया के साथ, जहाँ पे इंडिया अपने बायलैटरल रिलेशंस पे काम कर रही है, तो उनकी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आंसर इज क्रोशिया ओनली. Who shared the 2024 World Blitz Chess Championship title? Magnus Carlsen and Zhu Wenjun, Magnus Carlsen and Ian Nepomniachtchi, Ian Nepomniachtchi या Zhu Wenjun या Magnus Carlsen and Lei Tingji? तो इसका जो आंसर है that is what, that is B. It is shared between the Magnus Carlsen and Ian Nepomniachtchi. Correct? What has the Defense Ministry designated 2025 as? तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2025 साल को किस नाम से बोला है? सो इट इज ईयर ऑफ इनोवेशन, ईयर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स या फिर ईयर ऑफ इंटीग्रेशन? तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, दैट इज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स. Next question, what type of planet is K218b is considered to be? So it is terrestrial, Hyacin, Kepler या Drager? तो इसका जो आंसर है when we are talking about the K218b, तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो ये हर जगह जहां पे बोला जाए तो K218b is a Hyacin planet. Then what record does Kamya Karthikeyan achieve? So she is the first Indian to climb Mount Vinson, youngest female to scale the 7 summits, fastest ascent of the 7 summits या youngest female to climb Mount Everest. So when we are talking about the Kamya Karthikeyan, तो इन्होंने जो achieve किया था that was the youngest female to scale the 7 summits. Done. Where was the statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj unveiled by the Indian Army in December 2024? सियाचिन ग्लेशियर, तावांग अरुणाचल प्रदेश, कारगिल, पैंगोंग त्सो, लद्दाख? तो इसका जो आपका आंसर है, काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, बहुत अच्छी पिक्चर्स हमें देखने को मिली थी. सो आंसर पैंगोंग त्सो, दैट इज इन लद्दाख. Whose death anniversary is commemorated during the annual Urus in Ajmer? हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत बाबा फरीदुद्दीन या हजरत अमीर खुसरो? तो जब हमारा एनुअल उर्स इन अजमेर होता है तो किसकी डेथ एनिवर्सरी होती है? दैट इज ऑफ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 18th एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल बीइंग हेल्ड इन नेपाल? काठमांडू, पोखरा, सोराहा या लुम्बिनी? तो नेपाल के अंदर हुई, ये तो पता लग गया, लेकिन स्पेसिफिक पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज सोराहा चितवान. करेक्ट. What does term Urus signify in Sufism? तो अभी हमने किया तो आपके लिए इजी रह जाएगा. So this is the birth anniversary of Sufi saints, establishment of a Sufi order, death anniversary of Sufi saints या festival for spiritual renewal. So now this one is easy for you all. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? C, that is the death anniversary of Sufi saints. Which institution recently extracted silicon carbide from simulated moon soil? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली? आपको अदर वे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंस्टीट्यूट का नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि मून सॉइल से इन्होंने क्या एक्सट्रैक्ट किया. सो ये आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड. लेकिन किस इंस्टीट्यूट ने किया? द आंसर इज व्हाट, दैट आईआईटी मद्रास ओनली. To achieve Viksit Bharat by 2047, India needs to maintain an average growth rate of 6%, 7%, 8% या 9%. तो देखिए एवरेज ग्रोथ रेट आपको बताना है 2047 में. अगर आप चाहते हैं विकसित भारत का सपना पूरा होने, तो हमें जो मेंटेन करना है दैट इज 8%. करेक्ट. With the new income tax regime, which of the following income slabs has a tax rate of 10%? 4 to 8, 8 to 12, 16 to 20 या 12 to 16? तो अलग अलग स्लैब्स आते हैं इनकम टैक्स पे करने के लिए. तो 10% का जो स्लैब है दैट इज 8 to 12 लाख रुपीज. करेक्ट. टोटल बजट एलोकेशन क्या रहा फिस्कल ईयर 25-26 के लिए फॉर द इंडियन रेलवेज? तो देखिए यूनियन बजट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों के पास डिटेल वीडियो रहेगी आपके पास, जो करंट अफेयर आपका चैनल है. सो प्लीज कंप्लीट करके जाइएगा. ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो इसका जो आंसर है दैट इज द 2.65 लाख करोड़ फॉर द इंडियन रेलवेज. नेक्स्ट वी डू हैव व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, जो कि यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया. तो हम लार्ज स्केल सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, हम एनहांस करना चाहते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लाना चाहते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, या आईटी हब्स इंडिया के अंदर हम प्रमोट करना चाहते हैं. तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट और एनहांस दोनों करना चाहते हैं.
Then, so that is the answer is B. ISRO has developed FEAST, Finite Element Analysis of Structure software at which institute? IIT Kanpur, IIT Bombay, IIT Hyderabad या IIT Roorkee? तो इसका जो आंसर है that is what? IIT Hyderabad. Correct? तो आंसर is C. Next question, which institution will develop the Grameen Credit Score Framework? PSBs, private banks, microfinance institutions या NBFCs, non-banking financial companies. तो इसका जो आंसर है that is what? That is the public sector banks. What is the main purpose of the basic customs duty exemptions introduced in the Union Budget 25-26? To rationalize the tariff structure, address duty inversion, to increase customs revenue, to discourage imports of industrial goods, या to promote foreign investment in India. तो इसका जो आंसर है that is to rationalize the tariff structure and address duty inversion. तो ये आपका रहेगा क्या मेन पर्पस? बेसिक कस्टम ड्यूटी एक्सेप्शंस का. Which Indian city is home to Fort William, जिसका रिसेंटली रीनेम किया गया था, जिसको विजय दुर्ग के नाम से. तो फोर्ट विलियम कहाँ सिचुएटेड है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता. तो आंसर क्या है आपका? दैट इज द कोलकाता. Prashad scheme was launched by which ministry? Culture, Tourism, Defense, Home Affairs. So very famous scheme this one is. तो इसका आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. प्रसाद की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे जाए तो पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव. तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च की थी 2014 के अंदर. Which country has developed Iskander M tactical ballistic missile? रशिया, चाइना, जापान या साउथ कोरिया? तो इसका जो आंसर है अगेन सेम क्वेश्चन. तो आंसर क्या है इसका? रशिया. What is the aim of the ज्ञान भारतम मिशन, जो कि यूनियन बजट 2025-26 में जो अनाउंस किया गया? तो मैन्यूस्क्रिप्ट, नई मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनानी है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, सर्वे, डॉक्यूमेंट और कंजर्व करना है भारत की मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज को, डिजिटलाइज करना है सारे के सारे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को, प्रिंट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करनी है मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर द पब्लिक यूज. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? टू सर्वे, डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व द इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज. Next question, which of the following is not one of the 5 states selected for the pilot projects कंप्यूटर दीदी सेंटर्स एंड दीदी की दुकान? तो देखो ये दो इनिशिएटिव्स आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये क्या है. सो इट इज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश. 5 स्टेट सेलेक्ट किए गए थे, लेकिन इनमें से जो स्टेट सेलेक्ट नहीं हुआ है दैट इज उत्तर प्रदेश. करेक्ट. Which institution collaborated with Sameer on development of advanced medical devices, including an indigenous MRI system? IIT Bombay, AIIMS, Apollo Hospitals या PGIMER? So answer is what? That is AIIMS. ना? तो समीर ने collaborate किया है किसके साथ? With the AIIMS only. Which company won the prestigious Super Brand 2025 title for excellence in consumer trust, goodwill and leadership? So HDFC, Bajaj Finserv, Tata Capital, Muthoot Fincorp. तो इसका आंसर क्या है आपका? That is the Muthoot Fincorp. Which ministry has launched Balpan Ki Kavita initiative? तो Ministry of Women and Child Development, Ministry of Home Affairs, Ministry of Education, Ministry of Health and Family Welfare. तो इसका जो आंसर है for the Balpan Ki Kavita, that is the Ministry of Education. Next question, who has been appointed as the new Finance Secretary of India? तुहिन कांता पांडे, अजय भूषण पांडे, अजय सेठ या सुभाष चंद्र गर्ग? तो इसका जो आंसर है दैट इज द अजय सेठ. Then, in which weight category did Indian wrestler Sunil Kumar win the bronze medal at the Asian Wrestling Championship? 82 kg, 87 kg, 97 kg या 67 kg? So the answer is what? That is the 87 kgs. Next question, primary purpose of the BankNet portal launched by the government: loan disbursement management, online banking services, e-auction for asset sales, digital payment processing. तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? e-auction for asset sales. Next question, which city's Gaba Stadium is said to be demolished after the 2032 Olympics? Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane. So the answer is what? Gaba Stadium is in where? That is in the Brisbane.
Which country has announced its decision to join the new development bank? So basically देखिए अभी ये इस तरह का क्वेश्चन है, तो जब भी आप एग्जाम देने जाए तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आपको मिल सकते हैं, तो हमेशा इस तरह के टैप करिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी मंथ में पढ़ा हो और आप उसी चीज को याद रख के वही मार्क कर दो और उसके बाद हो सके कोई और भी ज्वाइन कर गया। ठीक है, सो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी वेरी मच अपडेटेड। तो आंसर क्या है इसका? दैट इज द इंडोनेशिया। विनोद कुमार शुक्ला जिन्होंने 59th जननपथ अवार्ड जीता है, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? सो आपको ये भी पता लग गया किसने ये अवार्ड जीता है। अभी कौन से स्टेट से हैं? ही इज बिलोंग्स फ्रॉम द छत्तीसगढ़। Who has won the 2025 Chinese Grand Prix? Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc या Oscar Piastri? So answer is D, that is the Oscar Piastri. Which team did India defeat in the both men's and women Kabaddi World Cup 2025 finals? Iran, Pakistan, Bangladesh, England. तो इसका जो आंसर है that is what? That is the England. Next question. What is the theme of National Technology Day 2025? Innovation for a New India, Science for Stability, Sustainability, Yantra, that is the Yugantar for advancing new technology, research and acceleration, Digital Bharat, that is the accelerating progress. तो इसका जो आंसर है that is C, Yantra, Yugantar for advancing new technology, research and acceleration. Next question, under which department does the Technology Development Board functions? So it is in the Ministry of Electronics, Department of Scientific and Industrial Research, Department of Science and Technology या फिर नीति आयोग। तो इसका आंसर क्या है आपका? That is the Department of Science and Technology. Correct? Which newspaper won the UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize of India? Times of India, La Prensa, El Nuevo Diario या Nicaragua Today? तो यूनेस्को अवार्ड किसको मिला है? प्रेस फ्रीडम प्राइज, सो दैट इज टू द ला प्रिंजा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द न्यूली एस्टैब्लिश्ड टर्मरिक बोर्ड इनॉग्रेटेड? वरंगल, विजयवाड़ा, हैदराबाद, निजामाबाद? तो जो नया एस्टैब्लिश टर्मरिक बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर है दैट इज इन द निजामाबाद ओनली। National Sports Policy 2025 will replace which earlier policy? तो कैबिनेट डिसीजंस के अंदर हमें ये देखने को मिली थी, तो ये किसको रिप्लेस कर रही है? 1995, 2001, स्पोर्ट्स विजन 2010 या नेशनल फिटनेस प्लान 2005? तो आंसर इज नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001. Which ministry has released the Sustainable Development Goals and National Indicator Framework Progress Reporter 2025? MOSPI, Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs या Ministry of Science and Technology? So the answer is what? That is the Ministry of Statistics and Program Implementation. Next question. Name of the program under which government recently fast-tracked launch of 52 dedicated surveillance satellites? Defense Satellite Initiative, Space-Based Surveillance 3, Secure Space Communications, Military Reconnaissance Network. तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस थ्री। सो दैट्स ऑल विद आवर 50 क्वेश्चंस फ्रॉम द करंट अफेयर्स एंड आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसके आंसर्स दिए होंगे एंड ऑफ कोर्स यू आर मोर कॉन्फिडेंट कि आप लोगों का रिवीजन अच्छा है। दैट्स ऑल। सो एसएसबी इंटरव्यू ऑल नो कि हर महीने आपका फ्रेश बैच बैठता है, यू कैन ज्वाइन वी हैड ऑल द कोर्सेज। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। व्हेनेवर यू एनरोल इन एनी ऑफ दिस कोर्स आप यूज करेंगे डिस्काउंट कोड जो कि है Warrior 10 and you'll be getting that 10% off. So that's all for the day. Thank you so much for watching this particular a very informative and important video. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।